क्रिमिनल लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चरहे। पहले पीटते हैं और फिर लूटते हैं। एक बार उनके निशाने पर जो आ गया वो बच नहीं सकता। इस बार उनके निशाने पर आई है मुंबई से सटे कल्याण की एक लड़की। वो लुटेरे उसके घर को निशाना बनाने के लिए घुसे थे, लेकिन लड़की चिल्लाने लगी। बस इसी बात पर वो लुटेरे बन गए बेरहम कातिल। यह घटना है कल्याण की डोंबिवली की साईधाम बिल्डिंग की, जहां कच्छा बनियान गिरोह के जरिए किए गए इस कत्ल से भारी दहशत का माहौल है। कल्याण डोंबिवली की साईधाम इमारत में हर कोई सहमा हुआ है। इस परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गुरुवार को देर रात घर में खटपट हुई तो प्रिया की आंख खुल गई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि घर में लुटेरे दाखिल हो चुके हैं तो वो चिल्लाने लगी। बस उसकी यही खता बन गई कातिलों के गुस्से की वजह। हत्यारों ने प्रिया को मौत के घाट उतारा और घर में मौजूद सारा कीमती सामान लेकर चलते बने। वेशभूषा जवळ-जवळ त्याची म्हणजे ते उनकी वेशभूषा अलग सी थी, जिसमें उन्होंने कोई लुंगी सी पहन रखी थी, जिसे बांधकर चढ़ने में आसानी हो। बेसिकली त्या दहीहंडीला जे असे ते पट्टे बांधले जातात, क्रॉस पट्टे तसे बांधलेले होते। आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों में कच्छा बनियान गिरोह मुंबई और आसपास के कई इलाकों में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। उनकी कई हरकतें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सभी मुजरिम अभी तक आजाद हैं। कल्याण में हुई इस कत्ल की वारदात के बाद भी पुलिस वही जांच का दिलासा देकर मामले को शांत करने में जुटी है। एक चोर आज शिरला, त्यानं शटर कुछ चोर आए और गैलरी के जरिए घर में घुस गए। उनके बदन पर कपड़े नहीं थे। कोणत्या तरी हत्याराने आणि आज शिरला आणि सोफ्यावरती झोपलेली। आपको बता दें, इससे पहले भी हर घटना के बाद पुलिस ने जांच का दिलासा ही दिया था, लेकिन वो सभी मुजरिम धड़ल्ले से घटनाओं को अंजाम देकर आजाद घूम रहे हैं। आपको एक बार फिर दिखाते हैं कच्छा बनियान गिरोह की वो वारदात जिनमें उन्होंने कई घरों को कंगाल बनाया था। तारीख 7 फरवरी 2016। वक्त रात के करीब 4:15 और 25 सेकंड। ये वो वक्त था जब मुंबई के एक फ्लैट के बाहर चोर का साया दिखाई दिया। 2 सेकंड के बाद ही उसका एक साथी और आ गया। दोनों ने फ्लैट के गेट पर लगे ताले का मुआयना किया। तकरीबन 7 सेकंड तक ताले का जायजा लेते रहे। घड़ी में 4:15 और 35 सेकंड हुए थे कि पहले चोर की निगाहें सीसीटीवी कैमरे से टकराई। इसी वक्त उन दोनों के बीच एक तीसरा साया भी नजर आया। इसी बीच दूसरे चोर ने तीसरे चोर से कुछ कानाफूसी की, लेकिन पहला चोर लगातार 11 सेकंड तक सीसीटीवी कैमरे को घूरता रहा। इसके बाद दोनों चोर पीछे हटे और तीसरे चोर के पास पहुंचे। पहले चोर ने तीसरे चोर से चाबी का गुच्छा मांगा। घड़ी में वक्त हो रहा था रात के 4:15 और 56 सेकंड। पहले चोर ने ताला खोलने के लिए गुच्छे में मौजूद चाबियों को आजमाना शुरू किया। तकरीबन 11 सेकंड तक तीनों की निगाहें ताले पर टिकी हुई थी, लेकिन जैसे ही कैमरा घड़ी में 4:16 और 5 सेकंड हुए तो तीसरे चोर की नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। उसके बाद उसने ताला खोलने वाले चोर नंबर 1 को कुछ कहा। 3 सेकंड बाद पहले चोर ने फिर सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा। वो लगातार 8 सेकंड तक सीसीटीवी की तरफ देखता रहा। फिर वो मुड़कर ताला खोलने में मगन हो गया। इसके 4 ही सेकंड बाद उसने एक बार फिर सीसीटीवी की तरफ देखा, लेकिन फौरन ही ताला भी उसके हाथ में आ चुका था। 2 सेकंड के अंदर ही उसके कदम सीसीटीवी की तरफ बढ़ रहे थे। जिस वक्त कैमरा घड़ी में 4:16 और 42 सेकंड हुए, उस वक्त पहले चोर का हाथ सीसीटीवी कैमरे पर पड़ चुका था। महज 5 सेकंड की मशक्कत के बाद सीसीटीवी कैमरा छत की तरफ घूम गया। इसके बाद अगले 18 मिनट तक गिरोह ने घर में घुसकर हर चीज को खंगाला और कई लाख रुपए की नकदी और ज्वेलरी इकट्ठा कर पीठ में बंधे बैग में भर ली। अब आपको दिखाते हैं इस गिरोह की रवानगी की तस्वीरें।
घड़ी में वक्त हुआ 4:34 और 48 सेकंड। एक साया सीसीटीवी कैमरे में नजर आया। 2 सेकंड बाद ही वो साया अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन महज 2 सेकंड ही बीते थे कि दूसरा साया नजर आया। उसके बाद उसके पीछे तीसरा और फिर चौथा, उसके बाद 5वां और सबसे आखिरी 6ठा लुटेरा भी कैमरे में कैद हो गया। लेकिन जैसे ही कैमरे की घड़ी में 4:35 और 1 सेकंड का वक्त हुआ, सभी लुटेरे अंधेरे में गुम हो गए। कच्छा बनियान गिरोह के लुटेरे कैमरे की नजरों से तो ओझल हो गए। आइए अब आपको एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिसमें कच्छा बनियान गिरोह की करतूत कैद है। ये वीडियो भी एक सोसाइटी का ही है। रात के 3:43 और 30 सेकंड का वक्त है। पहला चोर कैमरे में कैद होता है। उसके बाद कुछ देर तक वो हालात का जायजा लेता रहता है और फिर आगे रेलिंग के पास पहुंच जाता है। उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में उसने नीचे मौजूद अपने 2 साथियों को भी ऊपर खींच लिया। कुछ देर बाद वो सोसाइटी की सीढ़ियों के पास आया और उसने वहां मौजूद इंटरकॉम का तार निकाल दिया। ये तार निकालकर उसने सुनिश्चित कर लिया कि अगर कोई जाग भी गया तो मदद के लिए चौकीदार को नहीं बुला पाएगा। कुछ ही देर के बाद तीनों सीढ़ियां चढ़कर कैमरे की नजरों से ओझल हो गए। लेकिन सोसाइटी के गेट पर मौजूद चौकीदार की नजरों में आ गए। चौकीदार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता, इससे पहले ही लुटेरे उसे दबोच चुके थे। इन लुटेरों ने चौकीदार को बुरी तरह जख्मी करके बेहोश कर दिया। जिस वक्त ये चौकीदार को पीट रहे थे, सोसाइटी में मौजूद एक फ्लैट के लोगों की आंख खुल गई। घर से बाहर निकलने के बाद ही जो है ना, मैं सोचा कि जो है ना अपने फ्लोर के सारे लोगों को मैं इकट्ठा कर लूं, बुला लूं। तो जो है मैं कड़ी से मतलब जो है ना दरवाजा खोलने लगा तो देखा सबके कड़ी लगे हुए। तो एक का कड़ी में खोलने लगा बेल बजा के। तो उसी दौरान जो है मुझे सीढ़ी के 2-3 स्टेप के ऊपर से जो है ना 3-4 आदमी को दिखा। मुझे मेरे ऊपर पत्थर बरसाना चालू कर दिया। पत्थर मारा तो मेरे सर पे इतना बड़ा पत्थर लेके मारने की कोशिश किया। जब मैंने हाथ से उसको रोकने की कोशिश किया तो मेरे हाथ पे लगा। तो उसके बाद बोला कि माँ बहन की गाली दे के बोलने लगा कि अभी जान से मार दूंगा। तो इस तरह से बोलने लगे और रॉड और वो उसके पास जो भी औजार थे वो लेके मारने के लिए मुझे मतलब आगे बढ़े। चौकीदार के सिर पर बंधी पट्टी उस गिरोह के आतंक की गवाह है। आपको बता दें, ये गिरोह लूटपाट से पहले पूरे इलाके का अच्छी तरह मुआयना करता है। चोरी की इस घटना को अंजाम देने से पहले चोरों ने उस सोसाइटी के सभी फ्लैट्स को बाहर से बंद कर दिया था, ताकि उनकी मौजूदगी का पता चल भी जाए तो कोई भी आदमी अपने घर से बाहर ना निकल पाए। आपको बता दें, जिस घर को कच्छा बनियान गिरोह ने कंगाल बनाया था, उनकी मालकिन थी टीवी की जानी मानी कलाकार लवलीन कौर सरन। यही दीवार से कूदकर 5-6 जने का गैंग पूरा आया था और उन्होंने क्या किया, हर एक विंग में 2-2, 3-3 जने अपने जो गैंग के मेंबर्स हैं उनको भेजकर पूरी बिल्डिंग को बाहर से लॉक कर दिया, जितने भी, ताकि कोई बाहर ना आ सके। और मेरे घर के बाहर ताला नहीं होता है, सिर्फ लॉक होता है। तो मेरे घर के अंदर वो लोग घुस के उन्होंने चोरी कर ली। कितने की चोरी हुई है? कितना ज्वेलर वगैरह गया है? कैश गया है और गोल्ड गया है काफी। ये गिरोह कितना खतरनाक है इसका अंदाजा मुंबई पुलिस को भी हो चुका है। ये गिरोह बोरीवली के MHB इलाके के एक घर में लूट के लिए घुसा था। घुसते ही इन्होंने अपनी आदत के मुताबिक परिवार के लोगों को पूरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वो तो उस परिवार की किस्मत अच्छी थी कि पुलिस उधर आ गई और उनकी जान बच गई। ये गिरोह कितना खतरनाक है इसकी एक झलक आप देख ही चुके हैं। आपने देखा, ये गिरोह लाल रंग का कच्छा और बनियान पहनकर लोगों का शिकार करता है। इस गिरोह की खास बात यह है कि इनके लिए ना शहर की कोई सीमा है और ना ही राज्य की। शहर कोई भी हो, लेकिन घटना को अंजाम देने का इनका तरीका वही होता है। मोहम्मद तारिक, मुंबई, IBN 7।